ये मामला है बहेरा थाना कांड संख्या 283 2020, जिसमें एक निर्दोष युवक को झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें 20 वर्षों की सज़ा दिला दी गई थी। और ये मैं बताना चाहता हूँ, खास करके बहेरी थाना अध्यक्ष वरुण कुमार, आप सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए। आपने जो कहा था कि चार्जशीट हो गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चार्जशीट होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, क्योंकि आपके जैसे भ्रष्ट थानेदार उमेशर चौधरी जैसा भ्रष्ट डीएसपी, ये लोग पैसे लेकर निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। आपने अभी वरुण कुमार 25,000 लेकर 25 लाख का फर्जी मुकदमा आपने किया है बहेरी थाने में। इसी प्रकार बहेरा थाने में एफआईआर की गई थी। एक निर्दोष युवक को पास्को एक्ट में फंसाया गया था और जो दोषी था, अपराधी था, उसे जो है डीएसपी के द्वारा बचाया गया। समाज का जो दलाल था वह रुपए की मांग किया था और जब रुपया नहीं दिया तो उसको पास्को एक्ट में फंसा दिया। और उसे आश्चर्य है, मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय जनप्रतिनिधिगण से एवं तमाम हमारे जो ईमानदार पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीआईडी के हों, चाहे डीजी साहब हों या आईजी साहब हों, स्थिति तो ऐसी बनी हुई है पुलिस पदाधिकारियों के बीच कि झूठा मुकदमा हो जाता है। मुकदमे के बाद जो है पार्टी को सूचना नहीं दी जाती या उसको जानकारी नहीं रहता है, तो आनन फानन में जो है पुलिस के द्वारा जो है केस में सत्य करके पर्यवेक्षण टिप्पणी में उसको चार्जशीट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत और तरीके से जिस निर्दोष को न्याय नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी और थानेदार फंसाते हैं। और इसी क्रम में बहेरा थाना कांड संख्या 283 2020, जिसमें अगस्त महीने में, जुलाई महीने में एफआईआर हुई, 20 दिन में उस पर पर्यवेक्षण टिप्पणी देकर चार्जशीट कर दिया गया। जो दोषी था उसको बचा लिया गया डीएसपी उमेशर चौधरी के द्वारा। और मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के जो बेनीपुर के डीएसपी उमेशर चौधरी थे, वो मात्र 50,000 रुपया लेकर जो है मुकेश कुमार को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और दोषी को बचा लिया। और उसमें 7 लाख रुपए दलालों के द्वारा लिया गया था और जो पीड़ित के पिता को भी दिया गया, कुछ उसमें डीएसपी को भी दिया गया। और उस झूठे सजा में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उस युवक को, जो आज 5 वर्षों से जेल में बंद है। और जब बिहार में जात पात की बात होगी तो वह कोई और जाति का नहीं था, वो लड़का कुशवाहा जाति का था, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 वर्ष थी। एक 20 वर्ष के निर्दोष को, युवक को फंसाया गया। वह सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार उमेशर चौधरी, जो भ्रष्ट डीएसपी था, वो था। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे दरभंगा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक बात जान लीजिए, मैंने कहा था बाबूराम जब एसपी थे कि ये उमेशर चौधरी, उसके मुंह पर बोले थे बाबूराम एसपी को उमेशर चौधरी भ्रष्ट है। जब छतनील बाबू डीआईजी थे 2019 में, एक वहाँ के जो कंपाउंडर के रूप में काम करते थे दयानंद महतो जी को, उनको फंसाया गया बीराम के द्वारा। जब फंसाया गया तो जो मेरे पास सैकड़ों लोग आए तो मैंने मुद्दे को उठाया, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे डीएन राम, उनको डीआईजी साहब के निर्देश पर सस्पेंड किया गया और आज तक उस आपराधिक मुकदमा नहीं था उनके पास, दयानंद महतो जी के पास। इसी प्रकार एक हत्या हुई थी बहेरी थाना क्षेत्र में, बहेरी थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी। उस हत्या में भी उमेशर चौधरी ने 8 लाख रुपया लिया था और उसमें एक निर्दोष व्यक्ति को उसमें जो है अभियुक्त बनाकर जेल भेजवाने का काम किया था। इसका आपराधिक इतिहास ने अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ और अपराधियों के साथ पुराना तालमेल था उमेशर चौधरी का। और वरुण कुमार, आप हमको चार्जशीट की बात करते हैं। चार्जशीट किया, चार्जशीट तो किया था, 5 साल से वो जेल में बंद था लड़का, आज हाईकोर्ट से निर्दोष बरी हुआ है और आपके उमेशर चौधरी पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। इसलिए चार्जशीट का, जिसको कानून का जानकारी नहीं होगा, आपके जैसे भ्रष्ट लोगों के सिस्टम की जानकारी नहीं होगी, जो आम जनता को सिस्टम का जानकारी नहीं होगा, उसको आप झूठे मुकदमे फंसा कर जेल भेज सकते हैं। लेकिन जिस मामले में मैं पड़ जाऊंगा, निर्दोष होगा, तो उसको निर्दोष साबित करके छोड़ूंगा। और बहेरी थाना क्षेत्र में मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी आम जनता
कोई भी पुलिसकर्मी आपसे थाना पर पैसे की मांग करे या फर्जी मुकदमा हो तो उसका सूचना मुझे दे, मैं आपका लड़ाई लड़ूंगा और इसके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण है, आज जो वो लड़का 5 वर्षों से जेल में बंद है, उसका सारा खर्चा उसके परिजनों से पूछ लीजिएगा, मैंने खर्च करके उसको आज निर्दोष करवाया माननीय उच्च न्यायालय में। कभी वह परिवार नहीं आया, क्योंकि वह गरीब और लाचार है, वह जेल में बंद है, वो नहीं आ सकता है। लेकिन जब मुझे लगा कि वह निर्दोष है तो मैंने सारा साक्ष्य इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद माननीय जस्टिस श्री आशुतोष बाबू एवं माननीय जस्टिस श्री राजेश वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सर आपने जो है न्यायपूर्वक फैसला दिया और इस न्यायपूर्वक फैसले में मैं डीएसपी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पैसा लेकर गलत पर्यवेक्षण टिप्पणी दिया था और इन्हें विभागीय कार्रवाई नहीं, ऐसे डीएसपी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए जो सरकार से वेतन लेता है, जो कस्में खाते हैं कि मैं आम जनता का सुरक्षा करूंगा और ये अपने बीवी बच्चों के लिए जो है 50,000 का अंगूठी खरीदता है, ये रिश्वत लेकर निर्दोष को फंसाकर। ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए। पूर्व में हत्या के मामले में भी जांच होनी चाहिए डीएसपी उमेश चौधरी पर। इसके वजह से कई लोग, कई निर्दोष लोग, कई गरीब लाचार लोग आज झूठे मुकदमे के शिकार हुए हैं और जेल में बंद है। आज 5 वर्षों के बाद यह डिसीजन आया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, माननीय चीफ जस्टिस महोदय को, माननीय जस्टिस महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक गरीब को न्याय दिलाया। इसके लिए मैं सबको